30 साल कबल कत्ल होने वाले अफगान बादशाह की लाश नायाब जूतों से कैसे पहचानी गई। तारीख का नाकाबिले यकीन वाकया। प्यारे दोस्तों, अप्रैल 1978 में अफगानिस्तान में अचानक हालात बदल गए जब फौज के एक गिरोह ने सदारती महल पर हमला कर दिया। उस हमले के दौरान अफगानिस्तान के सदर मोहम्मद दाऊद खान को उनके खानदान के तकरीबन 30 अफराद के साथ बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हालात इस कदर खराब थे कि किसी को यह भी मालूम न हो सका कि उनकी लाशों के साथ क्या हुआ। बताया जाता है कि कत्ल के बाद उनकी लाश को एक जीप के पीछे बांधकर काबुल की सड़कों पर घसीटा गया और फिर बगैर किसी रस्मो रवाज के 2 गुमनाम इज्तिमाई कब्रों में दफन कर दिया गया। कई साल तक किसी को यह मालूम ही नहीं था कि अफगानिस्तान के इस ताकतवर हुक्मरान की बाकियात कहाँ हैं और इनके साथ क्या हुआ। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान कुन पहलू एक ऐसा राज है जो कई दहाइयों बाद सामने आया। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड की एक खुफिया और नायाब कंपनी ऐसे जूते तैयार करती थी जो दुनिया के आम लोगों के लिए नहीं थे। ये जूते सिर्फ दुनिया के 1000 अमीर तरीन और ताकतवर खानदानों के लिए बनाए जाते थे। इन जूतों की तैयारी में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से खास और नायाब मवाद इकट्ठा किया जाता था। मिसाल के तौर पर इन जूतों का तलवा न्यूजीलैंड की एक ऐसी नायाब गायों के चमड़े से बनाया जाता था जिनके बारे में कहा जाता था कि इनके सींग नीले और खाल सुनहरी होती है। जूते का अगला हिस्सा ब्राजील के मगरमच्छ की जिल्द से तैयार किया जाता था, जबकि पिछला हिस्सा अफ्रीका के स्याह हाथी के कानों के चमड़े से बनाया जाता था। इन जूतों के अंदरूनी हिस्से के लिए हिरन के नर्म चमड़े का इस्तेमाल किया जाता था ताकि पहनने वाले को निहायत नर्म और आरामदेह एहसास हो। इन जूतों की सिलाई भी आम धागे से नहीं बल्कि उसी मजबूत धागे से की जाती थी जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल होता था। कंपनी का दावा था कि अगर इन जूतों को अच्छी तरह संभाल कर रखा जाए तो इनकी पॉलिश 50 साल तक खराब नहीं होती। यहाँ तक कि अगर इन्हें मिट्टी में दफन भी कर दिया जाए तो 100 साल तक इनकी चमक बरकरार रह सकती है। दोस्तों, अफगानिस्तान के आखिरी बादशाह मोहम्मद जाहिर शाह भी इस खुफिया कंपनी के खास मेंबर थे। बाद में जब इनके कजन मोहम्मद दाऊद खान ने इनकी हुकूमत का तख्ता उलटकर इक्तिदार संभाला तो इन्होंने बादशाह की दूसरी कीमती चीजों के साथ उस कंपनी की मेंबरशिप भी अपने नाम करा ली। इसके बाद सरदार दाऊद खान अपनी पूरी जिंदगी इसी कंपनी के बनाए हुए जूते पहनते रहे। ये जूते इनकी शख्सियत का एक खास हिस्सा बन गए थे और इन्हें बहुत पसंद थे। फिर वक्त गुजरता गया और अफगानिस्तान की सियासत में बड़ी तब्दीलियां आती रही, लेकिन 26 जून 2008 को एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने कई दहाइयों पुराना राज खोल दिया। काबुल के करीब एक फौजी अड्डे की तामीर के दौरान मजदूरों को जमीन के अंदर 2 इज्तिमाई कब्रें मिली। जब इन कब्रों को खोला गया तो वहां मौजूद लाशें तकरीबन मिट्टी में तब्दील हो चुकी थी। किसी के लिए यह मुमकिन ही नहीं था कि इन लाशों की शनाख्त की जा सके, लेकिन इन्हीं हड्डियों के दरमियान एक ऐसा मंजर था जिसने सबको हैरान कर दिया। एक ढांचे के पांव में स्याह रंग के बूट मौजूद थे जो हैरत अंगेज तौर पर बिल्कुल नए लग रहे थे। इन जूतों की चमक अभी तक बरकरार थी, इनकी बकल सुनहरी थी और तलवे पर मगरमच्छ का खास निशान वाज़े नजर आ रहा था। माहिरीन ने जब इन जूतों का जायजा लिया तो इन्हें फौरन अंदाजा हो गया कि ये वही नायाब जूते हैं जो स्विट्जरलैंड की उस खुफिया कंपनी की पहचान थे। उसी एक निशानी ने कई दहाइयों पुराने राज को बेनकाब कर दिया। इन्हीं जूतों की वजह से माहिर को यकीन हो गया कि ये ढांचा दरअसल अफगानिस्तान के साबिक सदर मोहम्मद दाऊद खान का है। इस तरह तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी हुक्मरान की शनाख्त उसके चेहरे, कपड़ों या डीएनए की बजाय उसके जूतों से हुई। एक ऐसा जूता जो अमारत और ताकत की अलामत समझा जाता था आखिरकार अपने मालिक की पहचान बन गया। दोस्तों, ये वाकया तारीख के उन अजीब तरीन लम्हात में से एक है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। एक वक्त था जब वही जूते ताकत, दौलत और शानो शौकत की निशानी थे, लेकिन कई साल बाद वही जूते मिट्टी में दबे हुए अपने मालिक की आखिरी पहचान बन गए। इस बारे में आपकी राय क्या कहती है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।